किसानों के इस आंदोलन से कैसे कॉर्पोरेट वॉर की शुरुआत हो चुकी है। इस आंदोलन के बहाने देश की 3 बड़ी मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनियां आपस में भिड़ गई हैं, जंग छिड़ गई है। इसमें से एक है मुकेश अंबानी की मोबाइल कंपनी जियो, दूसरी तरफ है वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल। असल में कुछ दिनों पहले किसानों ने रिलायंस के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। बाकी प्रोडक्ट का तो पता नहीं है, लेकिन इसके निशाने पर रिलायंस की जियो मोबाइल सर्विस जरूर आ गई। जियो जब से लॉन्च हुआ है तब से उसने दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की मार्केट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए रिलायंस ये आरोप लगा रहा है कि दूसरी कंपनियां इस आंदोलन के बहाने फायदा उठाने का मौका तलाश रही है। आज की हमारी ये कवर स्टोरी देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि कैसे खेती किसानी वाले बिल को लेकर शुरू हुए आंदोलन अब किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच दंगल का एक ऐसा इलाका बन चुके हैं जहां पर सब आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं और खास ये कॉर्पोरेट्स। नंबर ने जियो दे वो पोर्ट करा के ਅਸੀਂ एयरटेल 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जियो छोड़ के एयरटेल में पोर्ट करा रहे हैं। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। हरियाणा पंजाब किसान एकता जिंदाबाद। किसान भाइयों के हित के लिए अब एक प्रयास अब करेंगे जियो का बहिष्कार। आंदोलन के इन तस्वीरों में विरोध भी है, प्रतिशोध भी है, सिस्टम से रोष भी है और उद्योगपतियों को लेकर आक्रोश भी है। इसी रोष और आक्रोश की कहानी कहता है दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर लगा ये बैनर, जिसके इर्द गिर्द जैसे मेला सा लगा हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस बैनर की कहानी क्या है। दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस सब के बीच में अब मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के बीच में भी वार शुरू हो गया है। किस तरीके का वार, आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि ये मामला दूरसंचार मंत्रालय तक भी पहुंच गया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के बैनर्स लगे हुए हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान भाइयों के हित के लिए अब एक प्रयास करेंगे जियो का बहिष्कार। अपना जियो नंबर पोर्ट करवाएं और पाएं अनलिमिटेड कॉल। और फिलहाल इस बैनर पर जो लोगो बना हुआ है वो है एयरटेल का। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की ये जंग क्या है, उसे जानने से पहले ये समझिए कि आखिर यहां हो क्या रहा है। किसानों के आंदोलन वाले मोहल्ले में इस स्टॉल के पास आखिर इतने लोग जमा क्यों हैं? ये जो लोग हैं ये नंबर पोर्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं। जिनके पास जियो का नंबर था वो नंबर पोर्ट करके जो है एयरटेल या वोडाफोन आइडिया में अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं। ये वो मामला है जिसको लेकर के दूरसंचार मंत्रालय को जियो ने शिकायत दी है। दरअसल इस भीड़ के पीछे वो अपील है जिसमें किसान नेताओं ने अपने साथियों से कहा कि नए कृषि बिल से जिन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है उन उद्योगपतियों का बहिष्कार करो। जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। बस इसी अपील के बाद हुआ यूं कि जिन इलाकों में किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर ऐसे बैनर पोस्टर लहराने लगे। स्टॉल सज गए और शुरू हो गया कैंपेन एक विशेष मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के नंबर को पोर्ट करवाने का। देखिए किस तरीके से, क्योंकि नंबर जो है आधार लिंक होता है, लिहाजा वो जो है जो फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। जो भी लोग अपना नंबर पोर्ट करवा रहे हैं उनकी तस्वीरें खींच करके उनका आधार से जो नंबर लिंक किया जा रहा है, उसके बाद में जो है उनका नंबर पोर्ट करवाया जा रहा है। बैनर लगा हुआ है कि जियो का बहिष्कार। तो आप लोग बड़े पैमाने पर 3 नंबर ने जियो दे वो पोर्ट करा के ਅਸੀਂ एयरटेल 'ਚ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, आप भी जो है यहाँ पर? हाँ जी, हम भी करा रहे हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं अडानी अंबानी का, इसलिए हम जियो छोड़ के एयरटेल में पोर्ट करा रहे हैं। किसानों की अपनी सोच है, अपनी दलील है और उस दलील के समर्थन में अपील है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कॉर्पोरेट का कोई एजेंडा है या फिर मामला सिर्फ विरोध का ही है। यही समझने के लिए हम उस स्टॉल पर गए जहां मोबाइल नंबर पोर्ट करने का काम चल रहा था। भाई आप लोग जो है किससे है? डिस्ट्रीब्यूटर एंड से हैं। अब जियो से पोर्ट करवा रहे हैं नंबर, दूसरी कंपनियों से भी करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ जियो से ज्यादा हो रहा है। जिसने जो भी करवाना है वही करवाओ। लेकिन यहाँ पर बैनर पर तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जियो से अपना नंबर पोर्ट करवाएं। जियो करवाओ, जो चल रहा है बहिष्कार चल रहा है उसमें करवाओ।
मोबाइल नंबर पोर्ट करने वाले शख्स ने तो कह दिया कि वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी है, लेकिन सवाल यह है कि लोगों की नाराजगी एक खास सर्विस प्रोवाइडर से ही क्यों है। हमने इस गुस्से की वजह समझनी चाहिए, तो सुनिए वहां मौजूद किसानों का क्या कहना था। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਂ, ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वाले नंबरों के इस उलटफेर का सिलसिला तो शुरू हुआ किसानों के बीच, लेकिन बहुत जल्द नंबरों वाला ये उलटफेर कॉर्पोरेट वॉर में तब्दील हो गया। रिलायंस जियो के बहिष्कार की गूंज टेलीकॉम नियामक ट्राई तक पहुंच गई। रिलायंस जियो ने ट्राई को चिट्ठी लिखकर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की शिकायत की है। जियो ने कहा है कि पंजाब और उत्तर भारत में एक भ्रामक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस जियो को बड़े पैमाने पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की दरख्वास्त मिल रही है और इसके पीछे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कर्मचारी, एजेंट और रिटेलर हैं। रिलायंस जियो ने 10 दिसंबर को ट्राई को यह शिकायती पत्र भेजा है। रिलायंस जियो के आरोपों के सामने आने के बाद एयरटेल ने भी ट्राई को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एयरटेल ने रिलायंस जियो के आरोपों को सिरे से नकार दिया है और उसे आधारहीन बताया है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने भी रिलायंस जियो के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी कंपनी पूरी नैतिकता के साथ कारोबार करने में विश्वास करती है। ये जो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, तो इसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमको तो नंबर पोर्ट करवाना ही था। और साफ तौर पर जिस तरीके से अडानी अंबानी का विरोध चल रहा है, लगातार यहाँ पर ऐसे नारे भी लगते हैं, तो वो इनका ये कहना है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जिनको फायदा पहुंचाने के लिए किसान कानून लाया गया है, तो उनका हम विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से अपने नंबर को पोर्ट करवा रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि पंजाब में जियो मोबाइल के करीब 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ता हैं और हरियाणा में यह संख्या 94 लाख के करीब है। यही वजह है कि टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे ये किसान अपना जियो वाला नंबर पोर्ट करवाने में जीत का एहसास रखते हैं और उनके साथ आए बुजुर्ग विरोध के गीत गा और गुनगुना भी रहे हैं। वीरों का हो नाम अमर, वो मर्या नहीं करते, कदम बढ़ावे आगे पीछे दया नहीं करते। दयानंद की कुर्बानी ने सोता भारत जगा दिया, वीरों ने कुर्बानी करके ब्रिटिश शासन भगा दिया। ये तो हुई सिर्फ मोबाइल कंपनियों के नफा नुकसान की कहानी, लेकिन किसानों के इस आंदोलन का अर्थशास्त्र इतना ही नहीं है। सीआईआई का कहना है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। आंदोलन की वजह से जिन हाईवेज को ब्लॉक किया गया, उनसे सामान की ढुलाई में 50% ज्यादा वक्त लगा और 50% से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। इससे सामान की ढुलाई की लागत 8 से 10% बढ़ गई है। एसोचैम का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से रोजाना 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके मुताबिक 20 दिनों का नुकसान का अंदाजा लगाएं तो ये आंकड़ा 70,000 करोड़ के आसपास नजर आता है। लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। वो ये सब कुछ देखकर भी अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है।